वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। गोइंका हाउस में एक चोर घुस आता है और घर का सारा सामान उठा लेता है। यहाँ तक कि घर का सोफा और बेड भी ट्रक में लोड करवा देता है। ये सब देखकर नाहर, रूही और घर के बाकी अफराद हैरान और परेशान रह जाते हैं। दोस्तों, सीरियल मनसुंदर की कहानी में अब एक ज़बरदस्त नया मोड़ आ चुका है। आज तक आप लोगों ने देखा कि सोनी की सच्चाई आखिरकार सबके सामने आ जाती है। सोनी खुद सबके सामने यह कबूल करती है कि नाहर और रूही को अलग करने में इसी का हाथ था। वो ये सब अपनी बेटी अवनी का घर बचाने के लिए कर रही थी। ये सब सुनने के बाद सोनी नाहर के कदमों में गिरकर उससे माफ़ी मांगती है। नाहर पहले तो बहुत गुस्से में होता है, लेकिन आखिरकार वो सोनी को माफ़ कर देता है। उसके बाद पूरा खानदान मिलकर एक फैसला लेता है। काफ़ी अरसे से उनके घर में एक के बाद एक मसला चल रहा था। पहले सुकून वाला मामला और फिर शीतल की आमद ने पूरे घर का सुकून छीन लिया था। इसी वजह से पूरा खानदान काफ़ी वक्त से न कहीं घूमने गया था और ना ही सुकून से एक साथ वक्त गुजार पाया था। उसीलिए सब लोग फैसला करते हैं कि वो 2 दिन के लिए गोयंका हाउस को बंद करके भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे, ताकि पूरा खानदान एक साथ वक्त गुजार सके और भगवान का आशीर्वाद ले सके। लेकिन दोस्तों, कहानी में असल हंगामा इसके बाद शुरू होने वाला है। जब पूरा खानदान दर्शन करके वापस लौटता है तो घर के बाहर एक चौंका देने वाला मंजर देखने को मिलता है। गोयंका हाउस का ताला टूटा हुआ होता है और बाहर एक बहुत बड़ा ट्रक खड़ा होता है। इस ट्रक पर घर का सारा सामान लदा हुआ होता है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इतने में ट्रक का ड्राइवर नीचे उतरता है। नाहर फौरन उसका कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में पूछता है, तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो और हमारा सामान यहाँ से क्यों ले जा रहे हो? ड्राइवर घबरा कर कहता है, साहिब मैं तो सिर्फ ड्राइवर हूँ। हमें तो इस घर की मालकन ने बुलाया है और कहा है कि यहाँ से कबाड़ उठाकर ले जाओ। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर के सब लोग तो दर्शन के लिए गए हुए थे। फिर आखिर ये नई मालकन कौन है? ये सुनकर पूरा खानदान फौरन घर के अंदर दौड़ता है। अंदर जाकर वो देखते हैं कि एक आदमी कोट पेंट पहनकर खड़ा है और वो मजदूरों को हुक्म दे रहा है कि सामान कहाँ रखना है और क्या उठाना है। वो आदमी कहता है कि हमें इस घर की मालकन ने हुक्म दिया है कि यहाँ का पुराना सामान हटाकर नया सामान रखा जाए। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल इस पूरी गड़बड़ की वजह दादी की एक पुरानी गलती है, क्योंकि जिस औरत ने ये हुक्म दिया है वो कोई और नहीं बल्कि दादी की छोटी बहन है। अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जल्द ही एक ऐसी लड़की इस घर में कदम रखने वाली है जिसे इस पूरे घर की असल मालकन बताया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि नाहर का पूरा खानदान इस लड़की को पहले से जानता है। जब वो लड़की घर में आती है तो वो अपने हुक्म से सारे सामान को इधर उधर लगवा रही होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे उस घर पर उसी का पूरा हक हो। अब सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर वो लड़की कौन है और वो गोयंका हाउस में आकर क्या करने वाली है? लेकिन उससे पहले कहानी में एक और बड़ा सच सामने आता है। नाहिर की छोटी माँ की सच्चाई भी पूरे खानदान के सामने आ जाती है।